विच कंट्री होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है श्रीलंका ने। ऑप्शन सी। डॉक्टर रेणु सिंह नेम्ड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। द FRI इज लोकेटेड एट विच प्लेस? डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी। द प्रधानमंत्री संग्रहालय कवर्स द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द डैश इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स सो फार। प्रधानमंत्री संग्रहालय अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को कवर करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच बैंक विल एक्वायर सिटीज इंडिया कंज्यूमर बिजनेसेस फॉर ₹12,325 करोड़? कौन सा बैंक सिटी के भारतीय उपभोक्ता व्यवसायों को 12,325 करोड़ में अधिकृत करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022? तो विंग्स इंडिया 2022 में भारत का जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Which airport has been adjudged as the best airport under the general category at Wings India 2022? Wings India 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है, या फिर आप इसे बेंगलुरु एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। Who is 2021 BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? 2021 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं मीराबाई चानू। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है। नेम द इंडियन ओरिजिन पर्सन हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ फेडेक्स। तो भारतीय मूल के व्यक्ति राज सुब्रमण्यम ये फेडेक्स के अध्यक्ष और CEO बन गए हैं। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका कर्नाटक राज्य में लॉन्च हुआ है। कर्नाटक में जो ISC बेंगलुरु है वहाँ पर। स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया इज द लाइफ स्टोरी ऑफ द लेट श्री सोमेपल्ली सोमैया अ नोटेड सोशल वर्कर फ्रॉम विच स्टेट? स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया ये आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया की जीवन गाथा है। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी कि रैम्प इज असिस्टेड बाय विच बैंक? तो जो ये रैम्प है जिसका मतलब है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस ये आपसे वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट है इसने 808 मिलियन $US अप्रूव कर दिए हैं। किसके लिए? इस प्रोग्राम के लिए, रैम्प प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्ट किया जा रहा है। हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर एज्ड 40 एंड अंडर विद $76 बिलियन वेल्थ अकॉर्डिंग टू हुरुन? हुरुन के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु और $76 बिलियन तक की संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन सी। उदय कोटक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन एज द चेयरमैन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ विच कंपनी? उदय कोटक ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS कंपनी के बोर्ड से अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की है। Which company in collaboration with Pine Labs announced the launch of Tap to Pay for UPI users in India? Pine Lab के सहयोग से गूगल पे ने भारत में UPI उपयोगकर्ताओं के लिए Tap to Pay लॉन्च करने की घोषणा की है। Who took over as the managing director of the Delhi Metro Rail Corporation? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है विकास कुमार ने। ऑप्शन बी। Which bank recorded the highest value of frauds from April to December 2021? अप्रैल से दिसंबर 2021 में इस अवधि के बीच में पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है, यानी कि अमाउंट की बात कर रहे हैं।
सबसे ज़्यादा अमाउंट की जो धोखाधड़ी है वो पंजाब नेशनल बैंक में हुई है। अगर हम नंबर ऑफ फ्रॉड्स देखें तो बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा 13, अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो है पंजाब नेशनल बैंक में 4820 करोड़ रुपए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टर्न्ड 87 ऑन अप्रैल 1, 2022। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डे इन विच ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2022 को 27 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसकी स्थापना इसी दिन यानी कि 1 अप्रैल को 1935 में हुई थी। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च विनय सामरस्य अवेयरनेस प्रोग्राम। सो कर्नाटक राज्य ने विनय सामरस्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। शॉपर्स स्टॉप एंड विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। शॉपर्स स्टॉप और HDFC बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई रेंज लॉन्च करने की घोषणा की है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्रॉस्ड डैश करोड़ मार्क इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन मार्च मंथ। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने मार्च महीने में वॉल्यूम के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। विच बैंक हैज सोल्ड 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 21% हिस्सेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा को बेची है। सही आंसर ऑप्शन सी है। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीबी गुरंग पास्ट अवे। सो सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का निधन हो गया है। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव फॉर इट्स वेरिड फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। सही आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय वायुसेना ने अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव पेश किया है। Which of the following has launched a legal aid clinic to resolve women grievances? So, National Commission for Women ने महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की है। सही आंसर ऑप्शन डी है। Who inaugurated a volunteer driven portal initiative मोदी स्टोरी। स्वयंसेवी संचालित पोर्टल पहल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। इंडिया रिसेंटली हैंडेड ओवर अ कोस्टल रेडार सिस्टम टू विच कंट्री। भारत ने हाल ही में मालदीव्स को तटीय रेडार प्रणाली सौंपी है। रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव फाउंड माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड सैंपल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो नीदरलैंड्स के शोधकर्ताओं ने पहली बार मानव रक्त के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन विच डे। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। The Living Root Bridge in which state has been included in the UNESCO's tentative list for the World Heritage Site status? Living Roots Bridge मेघालय राज्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की स्थिति के लिए अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। A digital platform to instantly send e-copies of the court orders through an electronic communication channel to intended parties was launched on March 31st. What is it called? एक इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से अदालत के आदेशों की ई प्रतियां तत्काल भेजने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 31 मार्च को लॉन्च किया गया था और इसे कहा गया है फास्टर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में चयन किया गया है एस राजू का। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो कर्नाटक राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। द RBI हैज़ फिक्स्ड वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एट 47,010 करोड़ रुपीस। तो RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की सीमा 47,010 करोड़ रुपये निर्धारित की है। सही आंसर ऑप्शन ए है। Name the Indian who has been appointed as the Vice Chair of Standing Committee on Administration and Management of ITU। तो अपराजिता शर्मा को ITU के प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वरुण 2022 is a bilateral naval exercise of India and which country। वरुण 2022 फ्रांस के साथ भारत का एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज हाइक बाय व्हाट %। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 34% हो गया है।
HSBC India and which institution signed an agreement to establish a $100 million partial guarantee program for microfinance in India? HSBC India और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए $100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। The RBI has extended the timeline for implementation of cassette swap in all ATMs by banks by 1 year till RBI ने बैंकों द्वारा सभी ATM में कैसेट स्वैप को लागू करने की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दी है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म इन इंडिया? सो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। विच बैंक हैज सेलेक्टेड Quick.id to implement digital Know Your Customer for its network across India? सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत भर में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर को लागू करने के लिए Quick.id का चयन किया है। हु हैज़ बिन रीइलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है विश्वास पटेल को। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? खान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। रेटिंग एजेंसी INRA यानी इंडिया रेटिंग्स हैज लोवर्ड द इंडियाज फिस्कल ईयर 23 फोरकास्ट टू व्हाट परसेंट? सो रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने भारत के फिस्कल ईयर 23 के पूर्वानुमान को घटाकर 7 से 7.2% कर दिया है। Which state has signed an MOU with Samsung and Abhitech to set up Sports Digital Experience Center? खेल डिजिटल अनुभव केंद्र स्थापित करने के लिए मणिपुर राज्य ने सैमसंग और अभिटेक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। In reference to the FIFA World Cup 2022 in Qatar, what is Al Rihla? FIFA विश्व कप 2022 कतर के संदर्भ में अल रिहला क्या है? तो ये ऑफिशियल मैच बॉल है। एडिडास ने इसे हाल ही में इसका अनावरण किया है। क्या है ये? ऑफिशियल मैच बॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री बिकेम द 105th member country to sign on to the framework agreement of International Solar Alliance? तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश बन गया है। Who has taken over as president of the Associated Members of Commerce and Industry of India यानी कि एसोचैम? तो एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है सुमंत सिन्हा ने। इंडिया एंड विच कंट्री ऑन अप्रैल 2 साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल को एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है विनोद राय ने। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च क्रिमिनल्स बायोमेट्रिक डेटाबेस? तो महाराष्ट्र अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। विच स्टेट और UT हैज अनाउंस्ड टू साइन अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट टू डेवलप हैनले एज अ डार्क स्काई सेंचुरी? तो लद्दाख ने हैनली को डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज जॉइंड द ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एज इट्स 7th मेंबर? सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7 सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स? अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है महेश वर्मा को। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय? सो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट ये जारी की गई है UNFPA द्वारा। प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी बेस्ड इन विच सिटी क्लिंच्ड खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग अंडर 21 टाइटल? तो सोनीपत में स्थित प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का खिताब जीता है। WTT स्टार्ट कंटेंडर where India's Manika Batra and Archana Kamath won bronze medal held in which city?
WTT स्टार कंटेंडर, जहां भारतीय मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने कांस्य पदक जीता, यह आपका दोहा में आयोजित किया गया। इंडियन रेलवेज मैन हॉकी टीम won the ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप that was held at which place? भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जीता है। Which life insurer has launched Clarify Life, a digital education and awareness initiative? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल क्लैरिफाई लाइफ की शुरुआत की है। विच टीम वॉन द 2022 ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2022 का ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराया है? इंग्लैंड को हराया है। हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021? प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा रामदरस मिश्रा को। Who has emerged as the most valued celebrity in India in the Duff and Phelps Celebrity Brand Valuation Report 2021? तो डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में उभरे हैं विराट कोहली। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 टिल। भारत ने विदेश व्यापार नीति 2015 से भी इसकी वैधता को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है, अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। नेम द फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑफिशियल मास्कट। फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर का नाम है लाइव। DBS बैंक इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च ग्रीन डेबिट कार्ड? DBS बैंक इंडिया ने ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ईज माई ट्रिप के साथ साझेदारी की है। विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद अडानी ग्रुप फॉर इंडियन इकोनॉमिक जोन? भारतीय आर्थिक क्षेत्र के लिए बांग्लादेश ने अडानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विच स्टेट विल होस्ट द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022? सो मेघालय 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। विच स्टेट हैज सेट अप सी ऑटो स्टैंड्स? सो आंध्र प्रदेश ने सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। Which general insurer launched Vault, an industry first digitally enabled rewards program? So HDFC Ergo General Insurance ने Vault, जो कि एक डिजिटली सक्षम रिवॉर्ड कार्यक्रम है, इसको लॉन्च किया है। Who is the author of the book titled Crunch Time, नरेंद्र मोदी's National Security Crisis? So Crunch Time, नरेंद्र मोदी's National Security Crisis नामक पुस्तक के लेखक हैं श्री राम चौलिया। Name the Indian who has been appointed by United Nations Chief to a हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स? सो भारतीय अरुणभा घोष को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में शामिल किया है। फार्म इजी हैज पार्टनर्ड फार्म इजी हैज अपॉइंटेड विच एक्टर एज ब्रांड एम्बेसडर? फार्म इजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Carlos Alcaraz of which country has become the youngest Miami Open champion 2022? So स्पेन के कार्लोस एल्कराज सबसे कम उम्र के मियामी ओपन 2022 चैंपियन बन गए हैं, 18 साल के हैं। What is the theme for World Health Day 2022? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, ऑप्शन बी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन अप्रैल 5, 2022? स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन यूनिफॉर्म एंड एजेंट ऑफ चेंज? सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक, इस विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। Who has been appointed by the United Nations Human Rights Council as the world's first independent expert for human rights and climate change? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है। Which bank has signed an MOU with the Border Security Force to offer special benefits through CAP SP scheme? CAP SP योजना के माध्यम से विशेष लाभ प्रदान करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियाज मर्चेंटाइज इंपोर्ट्स इन फिस्कल 22 हिट अ रिकॉर्ड
$610.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो वित्त वर्ष 2022 में भारत के व्यापारिक आयात ने रिकॉर्ड 610.2 बिलियन यूएस डॉलर हिट किया है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड आइस वोल्केनोज ऑन विच प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट। वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर बर्फ के ज्वालामुखियों की खोज की है। हु विल हेड द एडवाइजरी कमेटी फॉर सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया की सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे अश्विनी वैष्णव। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्ड पैक्ट विद गुजरात गैस लिमिटेड टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन इन पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित करने के लिए गुजरात गैस लिमिटेड के साथ एनटीपीसी ने एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। इट नाउ हैज अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 13 नई जिलों का उद्घाटन किया है। अब आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी हैज कमीशन्ड अ 300 मेगावाट सोलर प्लांट इन विच स्टेट। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने गुजरात राज्य में 300 मेगावाट का सौर संयंत्र चालू किया है। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विक्टर ऑर्बैन वॉन द 4th कंसेक्यूटिव टर्म एज विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। विक्टर ऑर्बैन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। सही आंसर ऑप्शन सी है। नेम द इंडियन ओरिजिन सिंगर हु वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम एट द ग्रैमीज। तो भारतीय मूल की गायिका फाल्गुनी शाह ने ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया विनय मोहन क्वात्रा को। इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप यानी कि ISTEM पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र पोर्टल ये एक पहल है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये जो पोर्टल है इस पर मैटलैब सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। विच IIT हैज लॉन्च द सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर। सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है। व्हाट इज टेम्पल 360। टेम्पल 360 एक वेबसाइट है और इसके थ्रू आप कई सारे मंदिर के लाइव दर्शन कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर लॉन्च द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। चेतिराई फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच टेम्पल। तो चेतिराई महोत्सव ये मीनाक्षी टेम्पल मदुरई से संबंधित है। व्हाट इज UVIT J2022। सो ये है एक गैलेक्सी UVIT J2022। तो भारत के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने इस गैलेक्सी का पता लगाया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड चमेली देवी जैन अवार्ड 2021। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आरिफा जौहरी को। विच बैंक विल क्रिएट अ डिजिटल बैंक विद इन बैंक। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल बैंक विद इन बैंक बनाएगा। विच बैंक हैज़ जॉइंड हैंड्स विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर फिनटेक इंगेजमेंट। सो फिनटेक इंगेजमेंट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ हाथ मिलाया है। एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर द ईयर 2021-22 हैव क्रॉस्ड 50 बिलियन यूएस डॉलर। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लार्सन एंड टोब्रो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेसेस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन LNT और रिन्यू पावर ने भारत के हरित हाइड्रोजन व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लेड अ फाउंडेशन फॉर अ लोटस फुटवेयर पार्क। सो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लोटस फुटवेयर पार्क की नींव रखी है। एलन मस्क हैज़ एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन ट्विटर। एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% 9.2% हिस्सेदारी हासिल की है। हु इज़ इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर वुमेन अकॉर्डिंग टू हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति महिला है फाल्गुनी नायर। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज पेग्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ एट 1% फॉर द करंट फिस्कल। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.5% पर आंकी है। United Nations suspended Russia from the UN Human Rights Council, which was the last country to be suspended from UNHRC in 2011.
संयुक्त राष्ट्र ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। 2011 में यूएनएचआरसी से निलंबित होने वाला अंतिम देश लीबिया था। The World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank will provide a loan of 7,500 crore rupees for the Gujarat government's Mission School of Excellence project. तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। Who won the prestigious O. Henry Prize for 2022? 2022 के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है अमर मित्रा ने। द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल 2022 अमेंडेड विच एक्ट? दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में संशोधन किया है। AIUPSC रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस इज meant especially फॉर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू विच कम्युनिटी? सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए AIUPSC आवासीय कोचिंग कार्यक्रम विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के छात्रों और उम्मीदवारों के लिए है। इंडिया प्रोक्योर्ड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से खरीदा है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप? दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज ये चाइना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन MOU विद विच एरोस्पेस कंपनी फॉर मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बहु मिशन टैंकर परिवहन विमान के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौते ज्ञापन में प्रवेश किया है। Which bill was passed by the Rajya Sabha that seeks to revamp the functioning of institutes of accountants and company secretaries? तो राज्यसभा द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज बिल 2022 पारित किया गया है, जो लेखाकारों और कंपनी सचिवों के संस्थानों के कामकाज में सुधार करना चाहता है। 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मैरीन शो कंक्लूडेड इन विच सिटी? इंडिया बोट एंड मैरीन शो का चौथा संस्करण कोची केरल में संपन्न हुआ है। द बुक टाइगर ऑफ थ्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो इज ऑथर्ड बाय? सही आंसर ऑप्शन सी है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत ने। टाइगर ऑफ द्रास। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड वर्कप्लेस कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस कंपनी पॉली? सो HP ने कार्यस्थल सहयोग समाधान कंपनी पॉली का अधिग्रहण किया है। GOPP and which company will collaborate on EV solutions? GOPP और TVS मोटर EV समाधानों पर सहयोग करेगी। FICCI has pegged India's gross domestic product growth at what % for financial year 2022-23? FICCI ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4% पर आंकी है। Who topped Forbes Billionaires 2022 list? Forbes अरबपतियों की 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर है एलन मस्क। टॉम्ब ऑफ सैंड हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हु इज इट्स ऑथर? सो गीतांजलि श्री का ये एक नॉवल है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी? तो भारत ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। RBI slashed the growth projection for the current fiscal to what % from 7.8% earlier? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन April 8, 2022? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2022 को 7 साल पूरे कर चुका है। यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द अटल इनोवेशन मिशन टिल? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। नेम द फोटोग्राफर हु हैज वॉन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? तो फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। Infosys and Rolls-Royce inaugurated their joint aerospace engineering and digital innovation center in which city? Infosys
और रोल्स रॉयस ने बेंगलुरु में अपने संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? विच स्टेट हैज सेट अप नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारा बैंक टू हेल्प मिल्क प्रोड्यूसर्स? सो दूध उत्पादकों की मदद के लिए कर्नाटक राज्य नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारा बैंक की स्थापना की है। विच स्टेट लॉन्च्ड कावल ओथपी ऐप फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी? सो तमिलनाडु राज्य ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है। विच एडिशन ऑफ CRPF वेलोर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 9 अप्रैल? 9 अप्रैल को CRPF वीरता दिवस का 57वां संस्करण मनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹93 लाख ऑन एक्सिस बैंक एंड IDBI बैंक। तो RBI ने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगाया है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टुवर्ड्स यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट इन 2022? 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत द्वारा $72,124 की राशि का योगदान दिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम? तो डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम पुस्तक के लेखक हैं अश्विनी श्रीवास्तवा। अलेक्जेंडर व्यूसिक हैज बीन रिअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो अलेक्जेंडर व्यूसिक ये आपके सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो आई होप आपको हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आप डेली करंट अफेयर्स जरूर देखें, वीकली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं यदि आप एक्सप्लेनेशन के साथ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं। यदि इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा PDF कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। हु टुक ओथ एज पाकिस्तान 23rd प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शहबाज शरीफ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने तकनीकी सहयोग के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। The first ever NTCA meeting outside national capital held in which state? राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पहली बार NTCA की बैठक अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर इन विच स्टेट? ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपना पहला किराना पूर्ति केंद्र ये आसाम राज्य में खोला है। French firm LDC and which bank have signed a $100 million loan pact to help smallholder farmers in countries including India and Pakistan? फ्रांसीसी फर्म LDC और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत और पाकिस्तान सहित देशों में छोटे किसानों की मदद करने के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मैवरिक इफेक्ट? द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक हैं हरीश मेहता। ऑप्शन ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन स्पॉन्सर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी? सेबी द्वारा गठित प्रायोजकों पर कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में ए बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यू ऐप विच ब्रिंग्स टुगेदर ग्रोसरी टू होटल टू एयरलाइन टिकट बुकिंग एंड मेडिसिन बाइंग ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी? न्यू ऐप जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी टू होटल टू एयरलाइन टिकट बुकिंग और दवा खरीद को एक साथ लाता है, ये टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। In the stream of arts and humanities, which university has topped the QS World University Rankings by Subject 2022? कला और मानविकी के क्षेत्र में विषय आधारित 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर साइनिंग एन MOU बिटवीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन ऑफ विच कंट्री?
भारत सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी और मंगोलिया के वित्तीय नियामक आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विच हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गुजरात हाई कोर्ट ने मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया है। नेम द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ ऑन अप्रैल 11, 2022। तो देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेरिना यह 11 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनिशिएटेड अवसर स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो एआई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वयं सहायता समूहों के लिए अवसर योजना शुरू की है। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी टूर्नामेंट हेल्ड इन विच स्टेट। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट ये झारखंड राज्य में आयोजित किया गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। उत्तराखंड राज्य ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है। केयू केनहोफ फ्लावर गार्डन वेयर द इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेम्ड अ न्यू ब्रीड ऑफ येलो ट्यूलिप्स मैत्री इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो क्यू केनहोफ फूल उद्यान जहां भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप की एक नई नस्ल का नाम मैत्री रखा है, यह द नीदरलैंड्स में स्थित है। इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ $2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड। तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। द पिनाका रॉकेट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम यह आपका आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा डेवलप किया गया है। तो हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पिनाका मार्क 1 इनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल मिशन रॉकेट सिस्टम। यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी चेयर्ड द जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एट विच प्लेस। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुवाहाटी में राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। IFSCA and GVFL Limited has signed an MOU at IFSCA's office at Gift City. GVFL is based in which city? IFSCA और GVFL Limited ने गिफ्ट सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। GVFL ये अहमदाबाद में स्थित है। Who is the author of the book titled Queen of Fire? Queen of Fire नामक पुस्तक की लेखिका है देविका रंगाचारी। India will host the Asian Junior Under-20 Men and Women and Cadet Under-17 Boys and Girls Fencing Championship in which city? भारत एशियाई जूनियर अंडर 20 पुरुष और महिला और कैडेट अंडर 17 लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद में करेगा। Which of the following has partnered with insurance platform CoverStack to provide insurance? तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने बीमा प्रदान करने के लिए बीमा प्लेटफॉर्म कवरस्टैक के साथ भागीदारी की है। Which of the following has become the 30th country to join Coalition for Disaster Resilient Infrastructure? तो मेडागास्कर आपदा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। Who won Australian F1 Grand Prix 2022? तो ऑस्ट्रेलियन F1 Grand Prix 2022 जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। Made in India Dornier 228 aircraft undertook its first commercial aviation flight from Assam's Dibrugarh to Pasighat of which state? Made in India Dornier 228 विमान ने असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश राज्य के पासीघाट तक अपनी पहली वाणिज्यिक विमानन उड़ान भरी है। Which bank has inked a $150 million
partial guarantee pact with Asian Development Bank to support supply chain financing? सो एक्सिस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंशिक गारंटी समझौता किया है। विच स्टेट हैज टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। हु इज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022? मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है बाबर आजम। और विमेन कैटेगरी में है ऑस्ट्रेलिया की रेशल हाइनिस। विच बैंक हैज लॉन्च्ड विकास श्री संपत 1111 स्कीम? सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास श्री संपत 1111 योजना शुरू की है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द सीमा दर्शन टूरिज्म प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है। द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन इन? भारतीय तटरक्षक बल ने भुवनेश्वर में नवीनतम उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन को चालू किया है। वर्ल्ड पार्किंसंस डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप वेयर इंडिया वॉन मेडन विमेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स टाइटल हेल्ड एट? विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जहां भारत ने पहली बार महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीते, इसे ग्लासगो में आयोजित किया गया। वर्ल्ड चागास डिजीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व चागास रोग दिवस ये 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्रीज आर्मी फॉर फेज 2 ट्रेनिंग ऑन चेतक हेलीकॉप्टर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए नाइजीरिया देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हिम प्रहरी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। हु वॉन द डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप? तो डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीता है रिया जैरोन ने। Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022 provides the inclusion of Darlong community as a sub-tribe of the Kuki tribe in the list of STs in which state? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 त्रिपुरा राज्य में एसटी की सूची में कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में डार्लोंग समुदाय को शामिल करने का प्रावधान करता है। Which IIT launched India's first indigenously developed polycentric prosthetic knee called कदम? सो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है जिसे कदम कहा गया है। मुंबई एंड विच अदर सिटी हैव बीन जॉइंटली रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त रूप से 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। Which edition of the 2+2 ministerial dialogue between India and the United States was held on April 11, 2022 in Washington DC? भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का चौथा संस्करण 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी। Who has become the first transgender actress to be honored with the Best Actor Award in Manipur State Film Awards? मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बन गई हैं विशेष हुरियम। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट? 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 10 पदक जीते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप हाउ मैनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन द कंट्री? भारत सरकार ने देश में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करने की घोषणा की है। द माधवपुर घेट फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? माधवपुर घेट मेला गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। हाउ मैनी आर्टिस्ट हैव बीन कन्फर्ड विद द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018? वर्ष 2018 के लिए 44 कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेम द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर 2021 एज पर द सर्वे ऑफ एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के सर्वेक्षण के अनुसार
2021 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का नाम है एटलांटा GA US। Which Indian PSU has won the gold medal at 80th Scotch Award in Social Responsibility category? तो भारतीय PSU NMDC ने सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में 80वें स्कॉच पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है। What amount has been announced by UNDP and the partners of the Adaptation Innovation Marketplace as climate action grants for 22 local innovators across 19 countries including India? UNDP और Adaptation Innovation Marketplace ने मार्केटप्लेस के भागीदारों द्वारा भारत सहित 19 देशों में 22 स्थानीय नवोन्मेषकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान के रूप में 2.2 मिलियन US$ राशि की घोषणा की गई है। As per the data of Ministry of Commerce and Industry, how many patents were filed in 2021-22? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 66,440 पेटेंट दायर किए गए। Which country won the FIH Junior Women's Hockey World Cup 2022? FIH Junior महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये आपका नीदरलैंड्स ने जीता है। India is projected to grow at 8% over the current fiscal year as per the World Bank। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत को चालू वित्त वर्ष में 8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। Name the Indian Grandmaster who won the Reykjavik Open Chess Tournament। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा इन्होंने रेक्साविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर? भारत के G20 मुख्य समन्वयक के रूप में नामित किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द ICC क्रिकेट कमिटी एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव? ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द EY इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021? EY इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है फाल्गुनी नायर को। व्हाट इज द WTO's ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022? 2022 के लिए विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार मात्रा वृद्धि का पूर्वानुमान है 3%। ऑप्शन ए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सीडेड इट्स एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ ₹88,000 करोड़ फॉर फिजिकल ईयर 22। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य ₹88,000 करोड़ को पार कर लिया है। Which of the following has become the first country to recognize the legal rights of individual wild animals? तो इक्वाडोर जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इकबाल सिंह लालपुरा इज द चेयरपर्सन ऑफ विच कमीशन? इकबाल सिंह लालपुरा ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष हैं, रीअपॉइंट किए गए हैं। द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग ऑफ ऑल वीमेन एम्बेसडर्स ग्रुप हेल्ड इन विच सिटी? सभी महिला राजदूतों के समूह की पहली परिचयात्मक बैठक ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अमृत समागम कॉन्फ्रेंस? तो अमृत समागम सम्मेलन ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित किया गया। हु वॉन द सर रिचर्ड हैडली मेडल? सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है टिम साउदी, न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021? कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूषण कुमार को। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, global greenhouse gas emissions need to be reduced by 43% by the year 2030 so that warming of Earth's temperature is limited to around 1.5 degrees Celsius. Cabinet approved MOU between India and which country in the area of decentralized domestic wastewater management? कैबिनेट ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। कैबिनेट अप्रूव्ड अ बायलैटरल MOU बिटवीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड मनीतोबा सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ विच कंट्री? कैबिनेट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी और कनाडा के मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इंडिया एंड विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट एशिया समिट वर्कशॉप एंड इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग? भारत और सिंगापुर ने अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया है। इंडियन एयरफोर्स साइंड MOU विद विच IIT टू एक्सेलरेट इंडियनाइजेशन एफर्ट्स फॉर आत्मनिर्भर भारत? भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट सिटी फॉर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान शहर है विक्टोरिया स्टेट, ऑस्ट्रेलिया में है वो, याद रखेंगे विक्टोरिया स्टेट। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर मालकॉम आदिशेषिया अवार्ड 2022? सो मेलकॉम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है प्रभात पटनायक को। नेम द न्यू वेब पोर्टल डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज that will provide instant information on road accidents with a few clicks and help accelerate accident compensation claims। तो बीमा कंपनियों के परामर्श से सरकार द्वारा डिजाइन किया गया नया वेब पोर्टल है ई-डार, जो कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा। Which city based 1-to-1 finance has received the RBI certificate of registration to function as NBFC factor? सो जयपुर स्थित 1-to-1 फाइनेंस को NBFC फैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए RBI का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विच बैंक साइंड MOU टू प्रमोट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू इंडियन एज वेल एज ग्लोबल बिजनेसेस। गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ICICI बैंक ने भारतीय और वैश्विक व्यवसायों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which bank has gone live on the Indian Customs Electronic Gateway (iSCGATE) to enable online payment of customs duty for its customers? अपने ग्राहकों के लिए सीमा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान को सक्षम करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे पर लाइव हो गया है। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अचीव द टारगेटेड $250 billion ड्यूरिंग अप्रैल टू मार्च 2021-22। Cabinet approved continuation of राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान from 1st April 2022 to 31st March 2026। कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। Which edition of Indian Navy, Royal Australian Navy, Navy to Navy staff talks were held at New Delhi? सो भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, नेवी टू नेवी स्टाफ वार्ता का 14वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। Which state government has signed MOU with BPCL for developing renewable energy plant? सो उड़ीसा सरकार ने अक्षय ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए BPCL के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BPCL has partnered with which country for cloud AI technologies? BPCL ने क्लाउड AI तकनीकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। The International Delphic Council based in which country announced the National Delphic Games in India to be hosted in 2023? सो जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने 2023 में भारत में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करने की घोषणा की है। मिथुन मंजुनाथ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मिथुन मंजुनाथ का संबंध बैडमिंटन से है। तो ऑर्लियन मास्टर्स 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी 2023 में करेगा। विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ जॉइंट हैंड्स विद एक्सट्रीम IX टू इनेबल अ फास्टर डिजिटल पेमेंट्स एक्सपीरियंस? तेजी से डिजिटल भुगतान अनुभव को सक्षम करने के लिए फोन पे ने एक्सट्रीम IX से हाथ मिलाया है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फंडेड IT हाईटेक पार्क वॉज लेड इन विच कंट्री? इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा वित्त पोषित IT हाईटेक पार्क की आधारशिला बांग्लादेश में रखी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अनवेल अ 108 फुट लॉन्ग स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भगवान हनुमान की 108 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। द गवर्नमेंट हैज़ इनहेंस्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज NICL, OICL, UIIC. दिस विल फैसिलिटेट कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ हाउ मच करोड़ इन दीज कंपनीज? सरकार ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों NICL, OICL और UIIC की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है। इससे इन कंपनियों में 5,000 करोड़ रुपए का पूंजी प्रवाह होगा। Who won gold medal at men's 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट एट द डेनिश ओपन स्विमिंग कंपटीशन? डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है साजन प्रकाश। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
विच इंडियन सिटीज विल होस्ट द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला करेंगे। XP.Life has partnered with which of the following to digitize cash counters of best electricity in Mumbai? XP.Life ने मुंबई में बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के कैश काउंटर को डिजिटाइज करने के लिए NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। Which life insurer has partnered with Common Services Centers for distribution of life insurance in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा के वितरण के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ भागीदारी की है। Mashreq Neo has partnered with which bank to facilitate NR account opening for Indians in UAE? संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के लिए NR खाता खोलने की सुविधा के लिए मशरेक नियो ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है। Which payments bank will buy 12.19% stake in New Delhi based fintech PaySprint Private Limited? So Fino Payments Bank ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक PaySprint प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% हिस्सेदारी खरीदेगी। स्वनिधि से समृद्धि लॉन्च्ड इन एडिशनल हाउ मेनी सिटीज? तो जो स्वनिधि से समृद्धि ये जो योजना है इसको अतिरिक्त 126 शहरों में लॉन्च किया गया है। विच टीम वॉन 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? सो तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम? सो इसराइल ने आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड बाय हाउ मच परसेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग 2011 टू 2019? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% अंक की गिरावट आई है। पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन इनोग्रेटेड द पुडुचेरीज फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल IC पोंडी 2022। तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी के पहले समुद्र तट महोत्सव IC पोंडी 2020 का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द 3-day ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनोग्रेटेड द 40th एडिशन ऑफ द हुनर हाट इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है। विच कंट्री हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया? सो इंडोनेशिया ने भारत से कृषि उत्पादों पर से निलंबन हटा लिया है। विच एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक्स वॉज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस? भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन? भारत दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बिमल कोठारी को। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोल्ड हाउ मेनी करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन फिजिकल ईयर 22? भारतीय जीवन बीमा निगम ने फिजिकल ईयर 2022 में 2.17 करोड़ बीमा पॉलिसियां बेची हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग? एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर फॉर प्रधानमंत्री संग्रहालय? सो पेटीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट बेंगलुरु एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? सो राकेश मोहन जोशी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। व्हाट इज इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 23 एज पर द IMF के अनुसार फिजिकल 23 के लिए भारत का विकास अनुमान 8.2% है। प्रफुल्लकार हु पास्ट रिसेंटली वॉज द म्यूजिशियन ऑफ विच लैंग्वेज? प्रफुल्लकार जिनका हाल ही में निधन हो गया ये उड़िया भाषा के संगीतकार थे। इंडिया शुगर एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 291% सिंस 2013-14। सो 2013-14 के बाद से भारत का चीनी निर्यात 291% बढ़ा है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन इवेंट इन विच सिटी? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम आयोजित किया है।
Which state has appointed Robin Uthappa as a brand ambassador for Brain Health Initiative? So कर्नाटक राज्य ने रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। In April 2022, India has been elected on how many United Nations Economic and Social Council bodies? अप्रैल 2022 में भारत को 4 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद निकायों में चुना गया है। The first flying training organization for the northeastern region inaugurated in which state? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन ये असम राज्य में इनोग्रेट किया गया है। Which team won the senior men's national hockey championship beating तमिलनाडु? तमिलनाडु को हराकर हरियाणा की टीम ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यह हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला डेयरी समुदाय रेडियो दूधवाणी को गुजरात में लॉन्च किया है। नेम द सिक्स्थ एंड द लास्ट ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स ऑफ प्रोजेक्ट 75 दैट वाज लॉन्च्ड इन मुंबई। प्रोजेक्ट 75 की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जिसका नाम वक्षीर है, इसे मुंबई में लॉन्च किया गया। इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड नेम्ड रेडियो अक्ष हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, इसे नागपुर में लॉन्च किया गया है। विच स्कीम हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल सेंट्रल? नवाचार सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए उड़ान योजना का चयन किया गया है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। फ्रॉम विच स्टेट GI टैग्ड फिग्स हैव बीन एक्सपोर्टेड टू यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम? सो महाराष्ट्र राज्य से GI टैग वाले अंजीर पहली बार यूरोप को निर्यात किए गए हैं। Which young chess grandmaster from India clinched the title in the 48th La Roda International Open Chess Tournament in Spain? तो भारत के युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर डी कुकेश ने स्पेन में 48वें ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता है। वेल्थ डेस्क हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड इट्स ETF बेस्ड वेल्थ बास्केट्स प्रोडक्ट? वेल्थ डेस्क ने अपने ETF आधारित वेल्थ बास्केट उत्पादों को प्रदान करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ भागीदारी की है। अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी हैज रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी ने यमन देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। विच कंट्रीज क्रिकेटर हामिश बेनेट has announced his retirement from all forms of cricket ending his 17-year-old career? So, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हामिश बेनेट ने अपने 17 साल पुराने करियर को समाप्त करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। पाली विलेज ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री सोलर पंचायत? माफ कीजिएगा। सो जम्मू एंड कश्मीर का पल्ली गांव पहली कार्बन मुक्त सौर पंचायत बनने के लिए तैयार है। इंडिया एंड विच कंट्री विल सेट अप वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम कंप्यूटिंग? भारत और फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग में वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। नेम द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम है नेशनल साइबर एक्सरसाइज NCX। विच IIT ऑर्गेनाइज्ड इट्स एनुअल साइंस एंड टेक्निकल फेस्टिवल ट्राइस्ट? सो IIT दिल्ली ने अपना वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्सव ट्राइस्ट आयोजित किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च मो स्कूल हॉकी क्लब इनिशिएटिव इन स्कूल्स? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने स्कूलों में मो स्कूल हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है। हु वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है स्टीफेनोस सित्सिपास। नेम द एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन हु वॉज ग्रांटेड 1 ईयर एक्सटेंशन? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास
को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ डिजिट इंश्योरेंस, तो डिजिट इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में जसलीन कोहली को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है नरेश कुमार को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया मनोज कुमार कटियार को। इंडियाज नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय हाउ मच % सिंस 2013-14, भारत का गैर बासमती चावल निर्यात 2013-14 से 109% बढ़ा है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनवेल्ड इन विच सिटी, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ऑरेंजेस ग्रोन इन मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट विल नाउ कॉल्ड वट, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उगाए जाने वाले संतरों को अब सतपुड़ा कहा जाएगा। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट विच पास, सीमा सड़क संगठन सिंखुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई शहर करेगा। विच बैंक वॉन सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी, सो इंडसइंड बैंक ने सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में जीता है। At 2021 AIMA Managing India Awards, who has been awarded the Director of the Year Award, 2021 AIMA Managing India Awards में सुजीत सरकार डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। Which IIT has partnered with NTPC for development of plant to capture CO2, CO2 कैप्चर करने के लिए संयंत्र के विकास के लिए IIT गुवाहाटी ने NTPC के साथ भागीदारी की है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। द इंडियन एयरफोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड अ लाइव फायरिंग ऑफ द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट, भारतीय वायुसेना ने भारतीय नौसेना के साथ समन्वय में सुखोई 30 मार्क 1 MK1 विमान से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की लाइव फायरिंग सफलतापूर्वक की है। Justice Gatlin was named as the brand ambassador for the 14th Tata Consultancy Services World 10,000 Bengaluru Marathon to be held on 15 May. He played which sport? तो जस्टिस गैटलिन को 15 मई को होने वाली 14वीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। वह स्प्रिंटर है ना, स्प्रिंट से संबंधित है। अब तो रिटायर हो चुके हैं ये, अमेरिकन है ये। Who will head the expert panel reconstituted by the Supreme Court for Delhi Dehradun Expressway? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्गठित विशेषज्ञ पैनल का नेतृत्व करेंगे CP गोयल। Which payments bank received RBI approval to offer FD and RD services of सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? सूर्योदय लघु वित्त बैंक की FD और RD सेवाओं की पेशकश करने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक को RBI की मंजूरी मिली है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज कृपाण शक्ति इन विच प्लेस रिसेंटली? भारतीय सेना ने हाल ही में सिलीगुड़ी पे कृपाण शक्ति अभ्यास का संचालन किया है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। द सेंटर हैज़ वेव्ड कस्टम्स ड्यूटी ऑन कॉटन इम्पोर्ट्स टिल, केंद्र ने 30 सितंबर 2022 तक कपास आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनसकंठ जिले में नए डेयरी परिसर आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। The first ever pure green hydrogen plant in India has been unveiled in which state? भारत में पहली बार शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण आसाम राज्य में किया गया है। Which crypto lending company has partnered with Mastercard to launch the world's first crypto-backed payment card?
दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए नेक्सो जो क्रिप्टो लैंडिंग कंपनी है इसने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैड ऑर्गेनाइज द 8th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 इन विच स्टेट। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा राज्य में 8वें राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। HDFC Limited announced a 10% stake sale in HDFC Capital Advisors to Abu Dhabi Investment Authority। तो देखिए HDFC Limited ने आबू धाबी निवेश प्राधिकरण को HDFC Capital Advisors में 10% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर द हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को और 180 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नीति आयोग वाइस चेयरमैन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुमन बेरी को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अजीत कुमार सूद को। AK सूद। रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह हैव बीन नेम्ड अमंग 5 प्लेयर्स इन विजडन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द 2022 एडिशन। तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 संस्करण में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ियों में नामित किया गया है। Who has been appointed by Procter and Gamble as the Chief Executive Officer for its operations in India। Procter and Gamble द्वारा भारत में अपने संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है LV वैद्यनाथन को। Who is the richest healthcare billionaire in the world। दुनिया में सबसे अमीर हेल्थकेयर अरबपति है साइरस पूनावाला। Patrick Achi has been reappointed as Prime Minister of Ivory Coast। In which continent is the Ivory Coast country located। पैट्रिक एची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट देश ये अफ्रीका महाद्वीप में है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड अर्थ डे 2022। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया। इसका विषय क्या रहा। इसका विषय रहा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो 24 से 30 अप्रैल तक ये मनाया गया। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल ये इसका थीम रहा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वेयर इंडियन ग्रीको रोमन रेसलर्स वॉन 5 मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जहां भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने 5 पदक जीते किस देश में आयोजित हुई। सही आंसर ऑप्शन सी है मंगोलिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विप्रो कंट्री हेड फॉर इंडिया। भारत के लिए विप्रो कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया गया है। हु विल हेड द सेबीज एडवाइजरी पैनल ऑन लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार पर सेबी पैनल का नेतृत्व करेंगे सुनील वाजपेयी। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी हैज एंटर्ड इनटू एन MOU। वेयर इज NIA लोकेटेड। राष्ट्रीय बीमा एकेडमी यानी कि NIA और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSC ने एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। आपको बताना है राष्ट्रीय बीमा अकेडमी कहाँ पर है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो रशिया ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइड अप विद दिल्ली बोर्ड टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। सो NTPC ने कचरे को ऊर्जा बदलने के लिए दिल्ली बोर्ड के साथ समझौता किया है। विच पेमेंट बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ फिनक्लुवेशन। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लुवेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। विच कंट्री विल होस्ट द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस की मेजबानी इंडिया करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 21 नवंबर 2022 मुंबई यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर
1.12 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। हाउ मैनी पर्सन्स इंक्लूडिंग यूक्रेन्स प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky have been named as the recipient of the John F. Kennedy Profile in Courage Award 2022? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सहित 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। Which small finance bank selected Kyndryl to drive its digital transformation and IT modernization program? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन और IT आधुनिकीकरण को चलाने के लिए किंड्रिल को चुना है। Which bank has recently raised 125 करोड़ रुपीस via made in Tier 2 Capital Basel 3 compliant bonds? SBM बैंक इंडिया ने हाल ही में पहली Tier 2 पूंजी बेसल 3 अनुपालन बॉन्ड के माध्यम से 125 करोड़ रुपए जुटाए हैं। Which IIT has partnered with POSOCO to conduct research on India power sector? भारत विद्युत क्षेत्र पर अनुसंधान करने के लिए IIT दिल्ली ने पोसोको के साथ भागीदारी की है। United Kingdom would create a license for India to help shorten delivery time for India's defense procurement. What is this license called? United Kingdom भारत की रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने में मदद करने के लिए भारत के एक लाइसेंस बनाएगा और इस लाइसेंस को कहा जाएगा ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। World's largest electric three-wheeler plant will be set up in which state? विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर प्लांट ये तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। Who has been named as the new Global Peace Ambassador 2022? नए वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया है बबीता सिंह को। Name the CEO of Capgemini India who joined UNICEF युवा बोर्ड as co-chair. Capgemini इंडिया के CEO अश्विन यार्दी इन्हें यूनिसेफ युवा बोर्ड में सह अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। Who will receive Entrepreneur Leadership Award by the Indo-American Chamber of Commerce? Indo-American Chamber of Commerce द्वारा Entrepreneur Leadership Award मिलेगा विवेक लाल को। Which state inked MOU with NIXI CSC to set up international data center? त्रिपुरा राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग एंड विच एजेंसी विल डेवलप इंडियाज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन? नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन पर भारत की पहली रिपोर्ट विकसित करेगी। एज पर द RBI गाइडलाइंस NBFC's upper layer will maintain common equity tier 1 ratio of at least 9% of risk weighted assets. RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार NBFC अपर लेयर रिस्क वेटेड असेट्स के कम से कम 9% के सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात को बनाए रखेंगे। इंडिया फर्स्ट एवर 100% डिजिटल बस सर्विस लॉन्च इन विच स्टेट? भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा मुंबई शहर में शुरू हुई है। हु वॉन द सर्बिया ओपन टेनिस टाइटल? सर्बिया ओपन टेनिस टाइटल जीता है एंड्रे रुपलेव ने। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 के लिए विषय रहा IP एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये 26 अप्रैल को मनाया गया। हु वॉज कन्फर्ड विद चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डेविड एटनबर्ग को। प्रसार भारती साइंड MOU विद विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ विच कंट्री? प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है अर्जेंटीना। नेम द इंडियन रेसलर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 57 kg कैटेगरी एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। Total enrollments under Atal Pension Yojana have crossed 4.01 crore as on March 2022. The scheme was launched on मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 4 करोड़ को पार कर गया है। यह योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2.0 ऑर्गेनाइज्ड इन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में आयोजित डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया है। India defeated which country in compound men's team final to win the gold medal in the archery World Cup stage 1 at Antalya, Turkey? भारत ने तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में कंपाउंड पुरुष टीम के फाइनल में फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान
25 से 30 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल? आदित्य बिरला कैपिटल के अगली CEO होंगी विशाखा मूल्य। सिडबी हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल नोट फॉर ₹600 करोड़ असिस्टेंस टू विच स्टेट टू रिवाइव ITIs और पॉलिटेक्निक्स? सिडबी ने ITIs पॉलिटेक्निक्स को पूर्व रूप में लाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को 600 करोड़ रुपए की सहायता के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। As per the Niti Aayog's draft battery swapping policy, all metropolitan cities with the population above 40 lakh will be prioritized for development of battery swapping network under the phase 1. नीति आयोग की मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार चरण 1 के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। RBI has extended the guidelines on legal entity identifier to large borrowers of NBFCs and primary urban cooperative banks. How many digits are there in LEI number? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC और प्राथमिक सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। आपको बताना है जो ये LEI है यानी कि कानूनी इकाई पहचानकर्ता है, इसमें टोटल 20 अंक होते हैं। एज पर द 2022 एडिशन ऑफ द चिराते जिनोव इंडिया SaaS रिपोर्ट, द इंडियन SaaS इंडस्ट्री सेट टू क्लॉक इन $100 million in revenues by 2026. आंसर टी। वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। SBI Cards has extended partnership with which company to transform customer onboarding experience? SBI कार्ड ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग अनुभव को बेहतर करने के लिए TCS के साथ भागीदारी की है। Which of the following has become the first private bank to open a branch in the Lahul and Spiti district of हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से HDFC बैंक हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति जिले में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। केन तनाका, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन हैज डाइड एट व्हाट एज? दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट फ्लैग्ड ऑफ द BRO एट 63 मल्टी डायमेंशनल एक्सपीडिशन? उत्तराखंड सही आंसर इसका, उत्तराखंड राज्य गवर्नर है। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर डेवलप्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला अमृत सरोवर ये उत्तर प्रदेश का जो रामपुर है यहाँ पर विकसित हुआ है। विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बैग्ड हिज 10th टाइटल इन द मेंस फाइनल्स ऑफ द सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप? सो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष फाइनल में अपना 10वां खिताब जीता है। The Union Cabinet has approved construction of 540 megawatt Kwar hydroelectric project in which state और UT? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एंड कश्मीर में 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। The Union Cabinet has approved the continuation of lending under the PM स्वनिधि till? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 तक PM स्वनिधि के तहत ऋण जारी रखने की मंजूरी दी है। मैक्स वर्स्टैपन was voted the Sportsman of the Year in the 2022 Laureus World Sports Award. The honor for the Sportswoman of the Year went to which athlete? मैक्स वर्स्टैपन को 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में माफ़ कीजिएगा स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है एलन थॉमसन हेरा को। न्यू डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग पब्लिश्ड बाय द शिप्री रिवील्ड द 5 बिगेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर्स ऑफ 2021. व्हाट इज इंडियाज रैंक? शिप्री द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नया डेटा 2021 के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों की स्थिति बताता है। इसमें भारत की रैंक है 3rd, यानी कि भारत जो है 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। विच टीम डिफीटेड बोरुसिया डॉर्टमुंड 3-1 टू विन देयर 10th कॉन्सिक्यूटिव बुंदेसलीगा टाइटल? तो देखिए बायर्न म्यूनिख टीम ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-1 से हराकर लगातार 10वां बुंडेसलीगा खिताब जीता है। तो आंसर क्या होगा? बायर्न म्यूनिख। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द ओपनिंग ऑफ श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल इन विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के उद्घाटन को संबोधित किया है। तो भारत की मदद से ये बना है।
यूनियन कैबिनेट हैज़ अकॉर्डेड अप्रूवल टू द ओपनिंग ऑफ अ न्यू इंडियन मिशन इन विच कंट्री? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद एनर्जी वॉल्ट होल्डिंग्स फॉर ग्रेविटी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी? ग्रेविटी आधारित एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए एनर्जी वॉल्ट होल्डिंग्स के साथ NTPC ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड विच कंट्री विल इस्टेब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर रिन्यूएबल पावर ट्रांसफर? भारत और मालदीव्स अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करेंगे। इन 2022 इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 2022 में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे ये 28 अप्रैल को मनाया गया और थीम रहा एक्सेस एंड सेफ्टी। एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 कमेंस्ड एट विच प्लेस? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 ये आपका न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। Who won एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री 2022? एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री 2022 जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। Which two entities are partnering for आज़ादी का अमृत कहानियाँ? A series of films about women change makers? परिवर्तन लाने वाली महिलाओं के बारे में फिल्मों की एक श्रृंखला आज़ादी की अमृत कहानियाँ इसको लॉन्च किया है नेटफ्लिक्स और इंडियन गवर्नमेंट ने। How many people in Bihar's Bhojpur simultaneously waved the national flag together to create a Guinness World Record? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बिहार के भोजपुर में एक साथ 78,220 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। PM नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन एग्री टू लॉन्च इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर JD रामबाई पास्ट अवे? तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री JD रिम्बाई का निधन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर? तो नीति आयोग ने अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। रॉबर्ट कोलोब इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? रॉबर्ट कोलोब इनको स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इंडियन स्पोर्ट्समैन एंड अर्जुना अवार्डी एल्वेरा ब्रिटो पास्ट अवे रिसेंटली। सी कैप्टन द वीमेंस टीम फॉर विच स्पोर्ट? भारतीय खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता एल्वेरा ब्रिटो का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने हॉकी जो महिला टीम है भारत की उसकी कप्तानी की थी। इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट? भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है एमेनुअल मैक्रोन को। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ नागचला एयरपोर्ट? नागर विमानन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार ने नागचला हवाई अड्डे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च द फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी में सावधि जमा सुविधा शुरू की है। ममन्ना मना विजयन पास्ट अवे रिसेंटली। हु वॉज ही? सो ममन्ना मना विजयन का हाल ही में निधन हो गया। वे एक बायोलॉजिस्ट थे, स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया? भारतीय हज समिति का अध्यक्ष चुना गया है AP अब्दुल्ला कुती को। फर्स्ट IT ट्रेनिंग एंड सर्विसेज सेंटर ऑफ इथोस डिजिटल इनोग्रेटेड एट विच प्लेस? इथोस डिजिटल के पहले IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र का उद्घाटन लेह में हुआ है। नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु वॉन द मेनोरका ओपन चेस टूर्नामेंट? उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने मेनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। फिर से सही आंसर है D गुकेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नास्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2022-23? 2022-23 के लिए नास्कॉम की अध्यक्ष चुने गए हैं कृष्णन रामानुजम। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप नेम्ड ऊर्जा प्रवाह हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड एट भरूच गुजरात? तो ऊर्जा प्रवाह नाम के भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। विच कंट्री इज द वेन्यू फॉर 2021 समर डेफलिम्पिक्स? तो जो ब्राज़ील है
ये 2021 के समकालीन डेफलिम्पिक्स का आयोजन करेगा। अटल टनल बिल्ट इन रोहतांग ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। द टनल वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल सुरंग को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई थी 3 अक्टूबर 2020 को। अ नेशनल लेवल लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिस्म वायु 2022 वॉज कंडक्टेड बाय। एक राष्ट्रीय स्तर की लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिस्म वायु 2022 आयोजित की गई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा IAF। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वर्क प्रोजेक्ट फॉर अपग्रेडिंग 2G मोबाइल सर्विसेज टू 4G इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड परियोजना को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल जैज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। डी है ये ना आंसर, याद रखिएगा डी, ए नहीं है, डी है। Which state's flagship technology incubator iCreate signed MOU with the Council of Scientific and Industrial Research? So, गुजरात राज्य के प्रमुख प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर iCreate ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीना पानी मोहंती हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। बीना पानी मोहंती जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये उड़िया भाषा की लेखिका थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेट इन द 105th मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी इन वॉशिंगटन DC। China has recorded its first human infection with which strain of bird flu that is otherwise common in horses and dogs। चीन ने बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया है जो कि घोड़ों और कुत्तों में आम है। The Union Cabinet has approved the revision of project outlay for setting up of India Post Payment Bank from rupees 1,435 crore to 2,255 करोड़। तो देखिए केंद्र ने, सही आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर, नहीं सी है, माफ़ कीजिएगा सी है यहाँ पर, 2255 करोड़। केंद्र ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए 1435 करोड़ रुपए से 2250 करोड़ रुपए तक परियोजना परिव्यय के संशोधन को मंजूरी दी है। लंका पोड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। लंका पोड़ी उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ONGC inked MOU with which countries Equinor to collaborate in exploration clean energy। ONGC ने अन्वेषण स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए नॉर्वे के एक्विनोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which state's e-proposal system won the World Summit on the Information Society Forum Prizes 2022? मेघालय राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने प्रतिष्ठित सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन फोरम पुरस्कार 2022 जीता है। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।